कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए उन्हीं के दोस्त सचिन को हत्यारोपी बताया है। हत्या के पीछे रुपये के लेन देन की बात कही है, लेकिन पुलिस की ये थ्योरी किसी के गले नहीं उतर रही है। हालांकि जिस दोस्त पर हत्या का आरोप लगा है उसके खुद के हालात अच्छे नहीं थे और मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाकर गुजारा करता था। कांग्रेस कार्यकर्ता होने के चलते हिमानी की शहर के करोड़पति लोगों से अच्छी जान पहचान थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन को इस घटना में केवल मोहरे के रूप में प्रयोग किया गया हो। कुछ इसी तरह की बात हिमानी के परिजन कह रहे हैं। हिमानी की मां सविता ने बताया कि पुलिस ने हत्या की जिस तरह कहानी बयां की है वह उनके गले से नहीं उतर रही। सचिन उनकी बेटी का केवल जान पहचान का हो सकता है। ऐसे में सचिन की कोई हैसियत नहीं है कि वो खुद मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाकर परिवार का लालन पालन कर रहा है। मीडिया में सुना है कि उसके बच्चों की कई माह की फीस तक नहीं भरी गई है। हिमानी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करके उससे रुपए मांगती, ये बात समझ से परे है। शहर के कई ऐसे नेता और करोड़पति लोग हैं जो हिमानी को बेटी मानते थे। यदि उसे रुपए चाहिए होते तो वे उनसे भी कह सकती थी। यदि शहर के लोगों से ही रुपए लेने होते तो किसी भी पिता तुल्य करोड़पति व्यक्ति से मांग सकती थी, लेकिन सचिन से रुपए मांगना अपने आप में एक सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन को किसी ने मोहरे की तरह प्रयोग किया हो और घटना के पीछे कोई और हो। पुलिस मामले की तह तक पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी की 28 फरवरी को हत्या करके सचिन शव सांपला में फेंकने के बाद रात करीब 1 बजे अपने घर के लिए रवाना हुआ था। रात में घर पर रुकने के बाद वे 1 मार्च की सुबह एक बार फिर सांपला बस स्टैंड पर शव देखने पहुंचा। करीब आधा घंटे तक वहां पर पुलिस और भीड़ को देखने के बाद हत्यारोपी बस में सवार होकर दिल्ली भाग गया था। 1 मार्च को सचिन दिल्ली से गुरुग्राम के सुभाष चौक पहुंचा और वहां एक गेस्ट हाउस में रात को ठहरा था। 2 मार्च को वह गुरुग्राम से अपनी बहन के घर नजफगढ़ के लिए निकला, लेकिन रास्ते में बहन के फंसने का ख्याल आने पर रास्ते से ही लौट आया और मुंडका से दूसरी जगह भागने का प्लान बनाया। मगर तब तक दिल्ली एसटीएफ उसके मोबाइल की लोकेशन से उस तक पहुंच चुकी थी। पुलिस के अनुसार सचिन हत्या करने के बाद हिमानी की स्कूटी से मोबाइल, लैपटॉप, जेवरात और अन्य सामान लेकर दुकान पर पहुंचा था, लेकिन उसे लगा कि इस तरह तो वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए उसने रात को जाकर सांक्ष्य मिटाए और शव सूटकेस में रखकर सांपला तक पहुंचाया। सूत्रों ने बताया कि घटना के दिन उसकी जेब में केवल 60 रुपए थे और वह उनको ऑटो रिक्शा व बस में दे चुका था। शव फेंकने के बाद वह किसी तरह लिफ्ट मांगकर सांपला से बहादुरगढ़ और वहां से अपने घर पहुंचा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हिमानी से विवाद के बाद उसने चाकू के बल पर अपने हाथ बांध दिए थे। इस दौरान दोनों में काफी विवाद हुआ था और हिमानी सचिन की करतूत पुलिस को बताकर उसे सबक सिखाने की बात कह रही थी, जबकि वह लगातार उसे डरा धमकाकर चुप रहने के लिए दबाव बना रहा था। सचिन 28 फरवरी को हिमानी के घर पर आया था। हिमानी और सचिन में दोपहर में रुपए को लेन देन को लेकर विवाद हो गया। दिन में खूब गहमा गहमी के बीच नाराज होकर सचिन वहां से चला गया था। हालांकि वो रोहतक में ही रह रहा था। सचिन शाम करीब 4 बजे फिर से हिमानी के विजयनगर स्थित घर पहुंचा और वहां पर कुछ देर बात होने के बाद फिर दोनों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना तूल पकड़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। हिमानी का थप्पड़ सचिन को लगा तो वो तमतमा गया। इस बात से खफा होकर उसने हिमानी की चार्जर के तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बेड पर रजाई से ढक दिया। इसके बाद वह बचने के लिए तकरीब ढूंढने लगा। इस दौरान उसकी नजर सूटकेस पर पड़ी। इसमें कुछ कपड़े रखे थे। सूटकेस खाली कर उसमें हिमानी का शव ठूस दिया। हालांकि इससे हाथ पैर पूरी तरह मुड़ गए थे। शाम करीब 5 बजे सचिन ने पहले हिमानी की चुनरी से हाथ बांधे और फिर मोबाइल चार्ज करने वाले तार से उसका गला घोंट दिया। हत्यारोपी से खुद का बचाव करने के लिए हिमानी ने काफी प्रयास किया था। इसी जद्दोजहद में सचिन के हाथों पर हिमानी के नाखूनों से नोचते हुए बचने की कोशिश की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।